सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 36वीं 36वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 35 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और 36वीं कक्षा आज है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पूरा करा दिया था। अच्चाह परस्मिन पूर्व विधौ, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, क्रम चल रहा है। मैं फिर आपको बता देता हूं, यहां से आरंभ हुआ था स्थानि बदादेशो नल विधौ। ठीक है, पहला सूत्र बनता है इसमें स्थानिवत आदेश, उसमें ये निषेध कर देता है, इसमें स्थानिवत आदेश नहीं होता अल विधि में। फिर आगे आया था अच्छा परस्मिन, मान पर निमित्त को यो अजादेश अल विधि में, पूर्व विधि करने में तो उसमें अल विधि के क्षेत्र में स्थानिवत हो जाएगा। ठीक है, ये शर्त घटेगी। अब इसका भी निषेध, इसका थोड़े से क्षेत्र में हर जगह पूर्व विधि करने में परनिमित्तक जो अजादेश है वो स्थानिवत नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, उसके लिए आगे मना कर दे रहे हैं साफ साफ कि भाई यहां पर नहीं होगा, इसके अलावा इसको छोड़कर के होगा। ठीक है, एक बार पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में इस सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, सिद्धियों को देख लीजिएगा, देखा नहीं है तो आपने पूर्व में मेरे साथ में ये पढ़ ली है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, तो भी एक बार इसको खोल करके अवश्य रखें, तब आपको पूरा सूत्र समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, जब मैं आपको काशिका पढ़ाता हूं जिस सूत्र को, तो उसके लिए ये प्रथमावृत्ति खोल के रखता हूं। ठीक है, जिससे कोई छोटी सी बात हो तो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, फिर भी आज भी खोल लेता हूं, लीजिएगा, मैंने खोल लिया। ये न पदांत दुर्वचन वरेयलोप इत्यादि सूत्र है इस मेरी पुस्तक में 633 नंबर पर, आपको भी आइडिया लग गया होगा। चलिएगा, अब पढ़ते हैं काशिका वृत्ति। ठीक है, न पदांत द्विर्वचन वरेयलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु, 58वां सूत्र है। आइएगा, इसमें विधियां हैं। ठीक है, पदांत विधि, द्विर्वचन विधि, वरे विधि, वरे माने वर्ज प्रत्यय, और यलोप विधि, स्वर विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जश विधि, चर विधि, इतने प्रकार की विधियां, इतने प्रकार कार्य हैं। ये कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के कार्य हैं। आइएगा, कहते हैं पूर्वेणाति प्रसक्तः स्थानिवद्भाव एतेषु विधिषु प्रतिषिध्यते। पूर्वेण अति प्रसक्तः, पूर्वेण माने अचः परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र के द्वारा अति प्रसक्ति माने इन जगह भी स्थानीवत हो रहा था। अजादेश स्थानीवत भाव एतेषु विधिषु, ये 10 प्रकार की विधियों में प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध किया जाता है। ठीक है, अब ये एक एक को करके बताएंगे।
ठीक है, ठीक है, सरल है। सिद्धियां देख लीजिएगा, यहां पर सभी सिद्धियां कर दी हैं, ठीक है। कहते हैं पदांत विधिम प्रत्याजादेशो न स्थानिवत् भवति। यदि पूर्व में पदांत विधि को कर रहे हो, पद की विधि को मान करके कोई सूत्र लग रहा हो, और वहां पर अचा परस्मिन पूर्व विधौ से परनिमित्त की अजादेश स्थानीवत करना पड़ रहा हो, तो कहते हैं प्रति पदांत विधि के प्रति अजादेश अच के स्थान में आदेश है वो स्थानीवत नहीं होगा। कैसे जी? इसकी सिद्धि कराई थी, उदाहरण दिए थे, कौस्तः यौस्तः तानि सन्ति यानि सन्ति। उदाहरण दे दिए, मैं अभी समझाऊंगा। कहते हैं श्न सोरल्लोपः कृंति सार्वधातुक इति परनिमित्तकः स पूर्व विधावादेशे यणादेशे च कर्तव्ये स्थानिवत् स्यात् अस्मद्वचनात् न भवति। कहते हैं ये उदाहरण लिए 4। कहते हैं इनमें क्या है, ये स्तः स्तः संति संति, ये क्या है, अस धातु के लट लकार के, ये तो द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का, और ये प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, अस्ति स्तः संति। इसमें क्या है, अस धातु का है, तो इसमें क्या है, जो अस धातु का अ था वो लोप हो गया, किससे, श्न सोरा लोप। किससे लोप होता है, कब होता है, कहते हैं किंगिति सार धातु के, ये कित गित सार धातु प्रत्यय के परे रहते श्नम और अस धातु के आकार का लोप होता है। तो स्तः, इसमें क्या, ये तस्काएं, तस कैसा है, सार धातु कम प्रत्यय गित बत है। ऐसे झी, झी भी क्या, सार धातु कम प्रत्यय गित है। गित होने से अस धातु के आकार का लोप हो गया यहां पर और यहां पर, तो स्तः संति रूप बने हैं। तो कहते हैं, और वो कैसा है, वो परनिमित्तक है। परनिमित्तक होने से सब पूर्व विधौ, उसके पूर्व में यहां पर विधि करने में अवादेश माने अब माने विधौ आवादेशे कृते, आव आदेश करने में, आउ माने यहां पर क्या लग रहा है, आव आदेश प्राप्त हो रहा है, एचो यवायावह, एचो यवायावह प्राप्त हो रहा है आव, और ये पदांत है, और यणादेश, यहां पर यणादेश प्राप्त होगा। तो कर्तव्य स्थानीवत स्यात्, अच्छा परस्पर पूर्व विधौ से स्थानीवत हो जावे, हो जाएगा तो आवादेश भी हो जाएगा, यणादेश भी हो जाएगा, तो गलत बन जाएगा। यहां क्या बनेगा, कावस्तः यावस्तः तान तान तान्य 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 संति, यान संति, ई को य हो जाएगा यहां पर, औ को आव हो जाएगा, गलत बन जाएगा। तो कहते हैं अस्माद वचनात्, इस वचन से, सूत्र से न भवति नहीं होता, क्योंकि पदांत की विधि। अब मैं आपको इसका उदाहरण देकर समझाता हूं, आइएगा, कुछ छोड़ना नहीं है मुझे। एक बार कोर्स बना रहा हूं तो पूरे परिश्रम से ही बनाऊंगा। ये क्या है, ये तो आपको पता है, कौ किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है पुल्लिंग का, ठीक है। ये क्या है, स्तः, ये है अस धातु, और ये क्या, लट लकार में यहां पर क्या आ जाता है, द्विवचन का है तस आता, ठीक है। यहाँ शप आता है, अदादिगण की है, तो क्या अधि शपा से शप का लुक हो गया। सार्वधातु कम पित से ये गितवत हो गया, गितवत होने से अंग के अधिकार में श्न सोरा लोपा से इसके आकार का लोप हो जाता है, ये गित प्रत्यय पर ही क्या बन गया, तो ये बन जाता हमारा ये ऐसा, और सकार को ऋतु विसर्ग होकर के सह ये बन गया, बन गया जी। अब सरल हो गया, एक मिनट, इसको मैं ऐसा ही रखता हूं तो आपको ध्यान रहेगा। अब यहां पर है कौ, मैं एक बार घटा दूंगा फिर बाद में
अब क्या है, यहां पर अभी एचो यवा यावा प्राप्त नहीं, एचो यवा यावा प्राप्त नहीं। सबसे पहले हम कहें कि भाई यहां पर स्थानिवत आदेश, आदेश स्थानिवत भवती। आदेश माने जो अका यहां पर ये लोप हुआ था, लोप आदेश, वो स्थानिवत हो सकता है, कोई कार्य करें तो। स्थानिवत आदेश, स्थानिवत प्राप्त हुआ यहां पर, जैसे ही प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, एचो वाया प्राप्त होने लगा, आवादेश। फिर आगे मना किया अनल विधौ, अनल विधौ अर्थात अल विधि में नहीं होगा। अल माने यहां पर हम अको लेके बात कर, अको स्थानिवत मान रहे हैं, तो अल विधि में नहीं होगा, अली विधि मानी जाएगी यहां पर, अली विधि। तो अनल विधौ ने मना कर दिया। फिर उसके आगे आ गया अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, कि पर निमित्त का, ये क्या है, पर निमित्तक लोपादेश, माने इसको मान करके इसके आकार का लोप आदेश हुआ है, और इससे यदि पूर्व में यहां पर विधि करने जा रहे हैं आवादेश, तो कहते हैं अजादेश स्थानिवत हो जाएगा, यहां पर आकार दिखने लगेगा, आकार दिखने लगेगा, आकार दिखने लगेगा तो एचो वाया से आवादेश प्राप्त होने लगेगा, अनिष्ट रूप प्राप्त होने लगेगा। तो फिर ये बना दिया कि नहीं, पदांत विधि करेंगे उसको मान करके तो वो स्थानिवत नहीं होगा। यहां क्या है, वास्तव में पदांत विधि है, पदांत औ को आव कर रहे, क्या है, पदांत औ को आव कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अस्थानिवत नहीं होगा, मना कर दिया ऐसे। तो ये इष्ट रूप बनेगा कौस्तः, ऐसे यौस्तः, ऐसे यहां पर यणादेश प्राप्त होता है, घटा लीजिएगा आराम से, ठीक है। ये भी पदांत है, सुप्तगंतम पदम से पद संज्ञा है, सरल है, ठीक है। आइएगा और कहते हैं, हो गया। अब कहते हैं दुर्वचन विधिम प्रति अजादेश न स्थानिवत भवति। इसी प्रकार से यदि दुर्वचन करना हो तो भी अजादेश, माने परनिमित्तक ही अजादेश, परनिमित्तक तो चाहिए, परनिमित्तक अजादेश पूर्व धौ, माने पूर्व की बुद्धि कौन सी होना चाहिए, दुर्वचन में 2 बार उसको करना हो कुछ दुर्वचन, तो उसके करने में स्थानिवत नहीं होता है। जैसे कहते हैं दध्यत्र, मध्वत्र, अब यहां पर यणादेशः परनिमित्तकः तस्य स्थानिवत् भावात् अनचि च इति धकारस्य दुर्वचनं न स्यात् तस्मात् वचनात् भवति। कहते हैं यहां पर क्या है, ये दधि और ये था अर्थ, ठीक है। इको यणचि मान करके इसको क्या हो गया, दध्य, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो या है, यण आदेश है, ये कैसा है, परनिमित्तक है, माने इसको मान के हुआ है, के मान करके इसको ई को या हो गया। ऐसे मधु का हम समझ लेंगे, मधु ऊ है, यणादेश परनिमित्तक है, ये यणादेश क्या, पर का निमित्त माने इसका अनिमित्त हो गया। तस्य, उस यण के, ये या ई स्थानिवत हो जाएगा, स्थानिवत भावात, स्थानिवत भावात हो जाए, अर्थात ये या को हम ई मानने लगे, ई, तो क्या है, अनच्ची च इति धकारस्य दुर्वचनम न स्यात्। अनच्ची च, अनच्ची से सूत्र क्या कहता है कि अनच के परे रहते, क्या है, अनच के परे रहते यर को दुत्तो होगा, माने हल से उत्तर अनच के परे रहते, नहीं अब उसमें नहीं है, हल नहीं है उसमें, एक मिनट, ये हाँ, बाद में तो अनच चाहिए, बाकी मैं सूत्र का पूरा अर्थ, क्योंकि एकदम स्पष्ट सही अर्थ होना चाहिए। ये अचः उत्तरस्य, अच से उत्तर है, अचः उत्तरस्य यरो वाद्वे भवतो अनचि परतः, अच से उत्तर, ये अच है द का अ, इससे उत्तर इस ध को अनच के परे रहते, इसके बाद में ये या है, तो यदि हम ये
ये लगाने चाहिए, इसको पूर्व विधि हो रही है, इसको ध्रुवचन करने जा रहे हैं, तो क्या अच्छा परस्पर पूर्व विधाऊ से स्थानीयत हो जाएगा, ये ई दिखेगा, ई दिखेगा तो अनच नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं लगेगा, ध्रुवचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं ध्रुवचन करने जा रहे हैं, इसलिए स्थानीयत नहीं होगा। तो अस्मात् वचनात् भवति, माने इस वचन से क्या हो जाएगा, वो स्थानीयत नहीं होगा, नहीं होगा तो ध्रुवचन हो जाएगा। तो ये यही दिखेगा तो अनच परे मिल जाएगा, दध्यत्र, तो इसको धा धा क्या हो जाएगा, ध ध, और झलाम जश जसी से इसको क्या हो जाएगा, द, तो ये क्या बन जाएगा, दध्यत्र। ऐसे मधु से मध्वत्र, ये बन गया। वरे, ठीक है, वरे योजादेश पूर्वविधिम प्रतीन स्थानिवत्यात्, ठीक है। इसके लिए जो यहां पर उदाहरण दिया था वर्ष प्रत्यय का दिया था, ठीक है। वरे ये क्या है, सप्तमी का निर्देश लेकर के किया है इन्होंने, ठीक है। तो वरे, तो वरे में क्या है, ये सूत्र था हमारा, ये यश्च यंगः, यश्च यंगः से वर्ष प्रत्यय होता है। तो कहते हैं वर प्रत्यय के परे रहते हैं। कोई अजादेश, जो अजादेश है वह पूर्व की विधि करने के प्रति स्थानीयत नहीं होता है। कैसे बताते हैं, अपसु यायावरः प्रवपेत पिंडान, ठीक है। तो अपसु यायावरः, यायावर मुख्य रूप से यहां पर उदाहरण क्या है, यायावर, ठीक है। यायावर माने घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ व्यक्ति। तो यायावर में कहते हैं, यहां बता रहे हैं सिद्धि, यातेर यंगंतात यश्च यंगः इति वरचि कृते अतो लोपः परनिमित्तकः तस्य स्थानिवत्वात् आतोलोपिति च इत्याकार लोपः स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति, ठीक है। कहते हैं कि यायावर ये कैसे बना है, या धातु से यंगंता, यंगंत या धातु से क्या बन जाती है, ये या और ऐसी बनती है। ये यंगंत धातु है, या धातु से यंग प्रत्यय ले आएंगे तो या ये धातु बन गई, ठीक है। क्या बन गई, या ऐसे दुत्तादि। अब सिद्धि में लिखी है, ठीक है। अब कहते हैं, अब ऐसे यश्च यंगा से क्या कर दिया, वर्ष प्रत्यय कर दिया हमने, क्या वर्ष प्रत्यय कर दिया, चकित संज्ञा हो गई, ठीक है। अब कहते हैं वरची करते, अब क्या अतो लोपा, ये आर्धातु का है, तो अतो लोपा से क्या हो गया, आकार का लोप हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आकार का लोप हो गया। लोप होने पर कहते हैं अब ये अतो लोपा से ये लोप है, ये तो कहे इसके परनिमित्त का, ये परनिमित्त में इसको मान करके हुआ है, और इससे तस्य स्थानीयवत् भावात् ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, यहां पर ये अब ये हो गया, और इसका क्या है, यहां पर इस यकार का लोप क्या करेंगे, यहां पर यकार का लोप हमने किया था, इससे लोपो व्योरबली, ध्यान करें क्या है, लोपो व्योरबली, लोपो व्योरबली से यकार का लोप हो गया। यहां पर यलोप का उदाहरण भी घटता है, परंतु तो अभी यहां पर यलोप का उदाहरण नहीं घटा रहे, ये मैंने आपको प्रथमावृत्ति पढ़ाते समय बताया था। क्या है, यदि यहां क्या है, लोपो व्योरबली से वकार के वल के पहले यकार का लोप हो गया, क्या बचा हमारा, या, ठीक है। अभी हमें क्या घटाना, वर्ष के परिवर्ते घटाना, इसलिए ये वाला इन्होंने यलोप का उदाहरण नहीं बनाया, ये यलोप का उदाहरण भी बन सकता है। आगे यलोप आ रहा हमारा, तो यलोप के विधि करने में भी क्या है, स्थानीयवत नहीं होता है, तो इसलिए लोप व्योरबली लग जाता है। यदि स्थानीयवत हो जाए तो तो नहीं लगेगा, तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो या और वर। अब क्या, आतोलोप टीच, आतोलोप टीच से आकार का लोप करना है, इसका क्या करना है, आकार का,
माने आतोलोपेटी च, इससे क्या करना है हमें, ये आतोलोपेटी च इति आकार लोपः स्यात्। यदि ये स्थानीवत हो जाए यहां पर स्थानीवत हो जाए तो क्या आतोलोपेटी च से इस आकार का लोप प्राप्त होने लगे। ठीक, ये कह रहे हैं यहां पर। तो अब इन्होंने कहा ये जो यंग का है, तो यंग का यंग कैसा था वास्तव में, हलादी था, वो गित था। गित लोप बोरबली से यकार का तो लोप हो गया। ठीक है, अब यदि इसको स्थानीय मत माना जाए तो ये आजादी मिल रहा है और ये गित मिल रहा है, तो इसके आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप हो जावे। परंतु कहा, ये कहा यहां पर कि वर के परे रहते यो अजादेश, ये यहां पर ऐसा अर्थ वरे का अर्थ लेना पड़ेगा कि वर के परे रहते, क्या है, वरे यो अजादेश, वर्ष प्रत्यय के परे रहते जो अजादेश, ध्यान रखेंगे, वो उसके पूर्व की विधि करने में स्थानीवत नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये जो अजादेश है ये वर के परे रहते हुआ है, इसलिए इसके पूर्व में इसका आकार का लोप करने चलेंगे आतोलोपिटी, तो ये स्थानीवत नहीं होगा। ये स्थानीवत नहीं होगा तो ये फिर आतोलोपिटी ज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अस्मात् वचनात् न भवति, इस वचन से नहीं होता। ठीक, यहां पर वरे, ध्यान रखेंगे, ये जो सूत्र में वरे पढ़ा है ये वास्तव में क्या है, वरे, ये क्या है, सप्तमी का है, सप्तमी का। अब यहां पर तो समास कर दिया जी सभी पदों का, तो सप्तमी का लुक होना चाहिए था, लुक नहीं हुआ। लुक ना होने मैंने अलुक कर दिया सप्तमी का महर्षि पाणि, और उससे ये विशेष बताया कि यहां पर बड़े सप्तम्यंत पढ़ करके ये बताना चाह रहे हैं कि बर को मान करके पूर्व में कोई कार्य किया जा रहा हो, ऐसा नहीं, वर के परे रहते ही हो अजादेश। ठीक है, वर के परे रहते जो अजादेश है वो उससे पूर्व में कोई कार्य किया जा रहा है तो वो स्थानीवत नहीं होता है। ये विशेष अर्थ लिया है यहां पर सप्तम्यंत पढ़ करके, सप्तमी का लुक करके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर काशिकाकार ने एकदम स्पष्ट एक बता दिया कि वरे यो अजादेश। ठीक है, वर के परे रहते, वर्ष के परे रहते जो अजादेश हुआ है वो पूर्व की विधि करने में, पूर्व की कोई विधि हो वो वर को मान करके हो रही हो, चाहे उसमें वर निमित्त बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां बन ही नहीं रहा था। यहां तो क्या निमित्त बन रहा था, बन रहा था, आतोलोपिटी में वर नहीं बन रहा था। इसलिए विशेष ये कहा कि वरे यो अजादेश सब पूर्व विधि प्रति स्थानीवत नववती, वो पूर्व विधि के प्रति स्थानीवत नहीं होगा। ठीक है, जो कि अच्छा परस्पर पूर्व विधि से प्राप्त था। तो ये हो गया। ठीक है, आगे दूसरा इसमें यलोप का भी घट जाएगा, परंतु यलोप का इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है। यलोप विधिम प्रत्ययादेशो न स्थानीवत भवति स्यात्, कि यलोप करने की विधि में भी के प्रति भी जो अजादेश हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता है। न स्यात्, यह यलोप विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीवत स्यात् अस्मात् वचनात् न भवति। ठीक है, अभी एक मिनट इसका ये एक यहां से ये गलत हो गया, क्षमा करें। ये क्या है, पीडीएफ दो जगह से बनाई ना, ये यहां से लेना है दोबारा, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये नहीं, यहां से वही मैं सोच रहा, ये हटा दीजिएगा, ये लाइन तो हमने ऊपर में जोड़ ली है,
ये लाइन थी, ये तो वास्तव में यहाँ आ गई थी ना, ये आ गई है इसकी, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कराई है मैंने, ये यलोप यलोप विधि प्रत्ययादेशो न स्थानीवत भवति। यलोप की विधि के प्रति भी आदेश स्थानीवत नहीं होता है। कंडूति ही, कंडूति उदाहरण बताते हैं, कंडूयते है कृतिचि कृते अतो लोपः पर निमित्तको लोपो व्योर्बलीति यलोपे स्थानिवत् स्यात् अस्मात् वचनात् न भवति। कहते हैं यलोप की विधि के प्रति नहीं होता। जैसे यहाँ कंडूति बनाते हैं, कंडूति कैसे बनाया, कंडू कंडू यक बना करके कंडू धातु से कितच प्रत्यय कर लिया इन्होंने, ठीक है। कितच प्रत्यय कर लिया, प्रत्यय करने के बाद में इसका कंडू के इसका क्या हो गया, आकार का लोप हो गया। ये मैं यहाँ दिखा देता हूं आपको, ये कंडूय ऐसा और ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये इसको मानकर अतोलोपा से आकार का लोप हो गया, ठीक है। अब कहते हैं अतोलोपा परनिमित्तक, या आकार का लोप परनिमित्तक है। लोपो व्योर्बली, अब ये इसके है तो बल के परे रहते आकार का लोप प्राप्त हुआ, तो ये लगाने लगे। तो कहते हैं इस यलोप में अच्छा परस्पर पूर्व धातु से तो ये स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय तो बल नहीं परे मिलेगा। तो कहते हैं नहीं, यह का लोप कर रहे हैं इसलिए स्थानीयवत नहीं होगा। यलोप स्थानीवत यलोप स्थानीवत हो जावे, परंतु क्या वो यलोप करने में आकार स्थानीवत हो जावे, तो कहते हैं नहीं, अस्मात् वचनात् न भवति, इस वचन से नहीं होता। यह का लोप कर रहे हैं इसलिए स्थानीवत नहीं होगा, तो लोप व्योर्बली लग जाएगा। लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंडूति, स्वाद उत्पत्ति कर लीजिए, कंडूति बन गया। सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अस्मात् वचनात् न भवति, इस वचन से स्थानीवत नहीं होता है। स्वर विधि, स्वर विधि प्रत्ययादेशो न स्थानीवत भवति। स्वर की विधि करने में भी पर निमित्तक जो अजादेश है वो स्थानीवत नहीं होता है। चिकीर्षकाः जिहीर्षकाः, ये यहाँ पर उदाहरण हमने पता करा दिए हैं। यहाँ पर कहते हैं उणूली कृते अतो लोपः परनिमित्तको लिति प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तम इति स्वरे कर्तव्ये न स्थानीवत भवति। कहते हैं चिकीर्षका जिहीर्षका में उणुल प्रत्यय कर लेते हैं, उणुल प्रत्यय से चिकीर्ष और जिहीर्ष या सनंत धातु बन गई क्री और हिरी से। फिर उणुल के करने पर अक कर लेते हैं, अतोलोपा से चिकीर्ष श का जो आय उसका लोप हो जाता है। वो लोप क्या, परनिमित्तक है। फिर इसमें स्वर लगाने चलते हैं, लिति। लिति क्या कहता है, प्रत्ययात् पूर्व, लिट प्रत्यय से पूर्व का वर्ण उदात्त होता है। उदात्तमिति स्वरे कर्तव्य, स्वर के करने में कहते हैं अतोलोपा से जो आकार हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको लिख के आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये है चिकीर, ये सनंत धातु बन गई, ठीक है। उणुल प्रत्यय आ गया यहां पर, ठीक है। इसको क्या हो जाता है, ये संज्ञा होकर के इसको यहाँ पर अक हो जाता है, अक, ठीक है। वो ना कहूं, अतोलोपा से आकार का लोप हो गया। अब चिकीर्ष, ये ऐसा रह गया चिकीर्ष, ठीक है, और अक। अब यहां पर हम स्वर करेंगे। स्वर क्या है, ये लिट प्रत्यय है। लिट होने के कारण लिति सूत्र से, लिति सूत्र कहता है लिट प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है, ठीक है। ये लिट प्रत्यय इसके पूर्व में उदात्त क्या होगा, अभी ई है ये, देखो स्वर तो अचो का ही धर्म है। तो कहते हैं, अब कहते हैं ये जो आकार आदेश, आकार लोप आदेश हुआ था, तो कहते हैं ये पूर्व विधि हो रही है, इसको मानकर पर निमित्तक योजादेश पूर्व विधौ, अब लिति यहां पर लगाने लगे इसको, तो ये स्थानीवत होना चाहिए, अच्छा परस्पर पूर्व विधौ से। तो कहते हैं नहीं, स्वर विधि कर रहे हैं इसलिए ये स्थानीवत
नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका यही उदात्त हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्त अनुदात्त स्वरिता स्वरिता संहिता अनुदात्त नाम से एक श्रुति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, चिकीर्षकः। तो ये उदात्त हो गया आपका और ये उदात्त हो गया। ठीक है, सरल है। अब सवर्ण विधि कहते हैं, सवर्ण विधि, सवर्ण विधिम प्रत्ययादेशो न स्थानिवत् भवति। सवर्ण करने की विधि में भी सवर्ण का ऐसा अनुस्वार से ही पर सवर्ण आदि सूत्र हैं उनमें। तो कहते हैं शिंडी पिंडी, यहां बताते हैं शिंडी पिंडी कैसे बनाए। शिशेः पिशेश्च लोण मध्यम पुरुषै कवचने रुधादिभ्याशनम हित्वधित्वष्टुत्वजष्टेषु कृतेषु श्नसोरल्लोपः इति सार्धातु के पर निमित्तकः अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे कर्तव्ये न स्थानिवत् भवति। ठीक है, कितनी बड़ी बात को कितनी सरल एक ही वाक्य में कह दिया, एक ही वाक्य में कह दिया, और समझ में आ रहा होगा आपको भी। क्या कहा, ये शिंडी पिंडी, शिश धातु से शिंडी और पिश धातु से पिंडी कैसे बना है, लोट, लोटे संधि से टको अणा हो गया। ठीक है, लोट के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन में रुधादि गण की है इसलिए श्नम हो जाता है, श्नम हो गया। श्नम होने के बाद में क्या हो जाता है, हित्व, माने जो सिप आएगा मध्यम पुरुष का उसको क्या हो जाता है, सेरी पिच से ही हो जाता है हित्व। फिर हु झलबियो हेरधी से क्या हो जाता है, धित्व हो जाता है, क्या हो जाता है, धित्व। ठीक है, श्न सोरा लोप आगे बता रहे। और इष्टुत्व फिर क्या हो जाता है, ये जो आगे धा हो जाएगा उसको इष्टु से इष्टुत्व हो जाएगा। और जश फिर कहते हैं इष्टुत्व और जश, जश करने के बाद, ठीक है, इसमें जश, पहले जश तो इसको होगा पूर्व में। ठीक है, इसका होगा इसको ये होगा हमारा ये जो शाय धातु का इसका, इसको क्या होता है, जश तो होता है, झलाम जश, झलाम जश जैसी से अभी उसकी बात करेंगे। तो उसके करने पर कृष्ण सोरल लोपा से जो श्नम के आकार का लोप होता है, कित कित प्रत्यय। ठीक है, ये सारदात के पर निमित्त का वो क्या होगा, पर निमित्तक, श्न सोरल लोपा का जो आकार का लोप है पर निमित्तक। अब अनुस्वार जो ये न था, नश्चा पदांत से झली, तो उस जो अनुस्वार हो गया था उसको परसवर्ण करेंगे यहां पर ना ये। तो कहते हैं अनुस्वार से ही परसवर्ण कर्तव्य स्थानिवत न भवति, मसना सोरल लोप से यदि अस्थानिवत हो जाएगा तो यही परे नहीं मिलेगा, परे नहीं मिलेगा। तो कहते हैं इस अच्छा परस्पर पूर्व से स्थानिवत प्राप्त थी, तो इसने मना कर दिया, नहीं बना, इससे स्थानिवत नहीं होगा तो परसवर्ण हो जाए। कर्तव्य स्थानिवत न भवति। अब आइएगा, अब मैं इसकी सिद्धि कराता हूं आपको, शॉर्टकट में एक कराऊंगा, वहां देख लीजिएगा क्या है ये, शिष्य। ठीक है, ये लोट का है, यहां लोट लिख दिया मैंने, इस लोट को क्या हो गया, सिप हो गया, और यहाँ श्न सोरा लोपा से यहाँ पर बीच में क्या जाता है, श्नम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब समझेंगे। तत्परा ये मकार का और सकार की संज्ञा, और यहाँ पर शेरी पिच से इसको क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, वो झलबियो हेरधी से इसको क्या हो जाएगा, झल से उत्तर ही को धी हो जाएगा, कर लीजिएगा, ये हो गया धी। ठीक है, अब ये हमारी स्थिति क्या हो गई, ये हो गई हमारी शी ना च और ये धी, ध्यान रखेंगे इसके प्रायानुसार है, हित्व धित्व और इष्टुत्व। अब कहते हैं इष्टुत्व, इष्टना इष्टु से इसको क्या करेंगे, ढ कर लिया, ढ के योग में इसको क्या होगा, ढ। ठीक है, फिर श्न सोरल लोपा, ये तो वास्तव में नित ही है, अपित हो गया है, तो सारधातु कंपित तो है,
तो श्न स्वरोल्लोपा से इसके आकार का लोप हो गया, नकार के आकार का, ठीक है। नकार अभिष्ठा, अब इसको नश्चा पदांत से झली, क्या है, नश्चा पदांत से झली से क्या हो जाएगा, इसको ये झल के परे रहते, इसके परे रहते, यहां इसको न को अनुस्वार हो गया। आप यहां पर ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम इसको अनुस्वार करेंगे तो भी तो ये स्थानीयवत हो सकता है, तो उसके लिए आगे ये आ रही अनुस्वार विधि, ये अनुस्वार विधि का भी उदाहरण है, पर हमें यहाँ पर केवल अनुस्वार विधि नहीं दिखा रहे। अनुस्वार के विषय में शंका ना करके हम केवल अभी परसवर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अनुस्वार में भी जब इसको अनुस्वार करने चलेंगे नष्टा पदांत से जली, तो भी ये स्थानीयवत नहीं होता, इसलिए जल पर मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसको हो गया अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार कर लिया। और फिर ये जश तो कर लिया, जश तो माने इसको झलाम जश झशी, झल को झश के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको ये ड हो जाएगा, टकार को जश करेंगे तो ड होगा, टवर्ग का स्थानांतर तमा से इसको क्या हो जाएगा, ड ड, ध्यान रखेंगे इसको ड, ये ड, ठीक है। अब हमारी स्थिति क्या बन गई, पूरा लिख देता हूं मैं अभी, एक बार शी और ये अनुस्वार हो गया, और ये ड और ये ढ, ध्यान रखेंगे क्या होगा, ढी। वास्तव में पहले इन्होंने ष्टुत्व कर दिया है, तो पहले जश्तु होगा वास्तव में, फिर ष्टुत्व होगा, ठीक है। अब झरो झरी सवर्ण से क्या है, सवर्ण झर से उत्तर क्या हो जाएगा, इसके डकार का लोप हो जाएगा। यह अष्टाध्यायी भाष्य में लिखा है, झरो झरी सवर्ण से इसका डका हो गया लोप। अब सिम और ढी, अब यहां पर अनुस्वार से ही पर सवर्ण लगाएंगे, तो जो ये अकालोप हुआ था ये वो स्थानीयवत हो जाएगा, तो नहीं होगा। अच्छा परस्मिन तो पूर्व प्राप्त है, पर निमित्तक है, तो इसने मना कर दिया, नहीं पर सवर्ण में ये आकार स्थानीयवत नहीं होगा, तो इसको क्या मिल जाएगा, पर सवर्ण इसका क्या हो जाएगा, ढ का अनुस्वार को अणा हो जाएगा, तो ये अणा हो गया, ये ऐसा बन जाएगा, तो शिंढी ऐसे पिंडी बन जाएगा, ठीक। आपको शेष नहीं रहा इसमें, चलिएगा। अब ये हो गया अनुस्वार, अनुस्वार का बताते, अनुस्वार विधिम प्रत्ययादेशो न स्थानिवत भवति, अनुस्वार विधि के प्रति भी जो अजादेश है वो स्थानीवत नहीं होता है। उदाहरण लिए इसके लिए, शिंशंति पिंशंति, वही सारी प्रक्रिया है इसमें, शिश धातु है ये आपकी, ये लट लकार का लिया इन्होंने, ठीक है, शिश, और ये जी आ गया लट लकार का, ये लट है यहां पर ध्यान करेंगे, जो अंता से इसको अंति हो गया, ठीक है। ये कुल मिला के ऐसा कर लीजिएगा, अंति, ठीक है। रुदादिव्य शनम से यहाँ शनम हो जाएगा, ये हलंत कर लिएगा, ठीक है। शनम का यह अन्ना आ गया, शकार की मकार संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया है ये आगे बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये मैंने लिख दिया था आपको, शी और ना और ये च और ये अंत, ये क्या है, गित है, तो सुर लोप से यहाँ पर व्याकार का लोप हो गया, ठीक है। शिंशंत में नष्टा पदांत से हली, अब क्या है, अनुस्वारे कर्तव्य सोरलोपा न स्थानीवत भवति, सोरलोपा से आकार, अब इसको नष्टा पदांत यदि लगाएंगे जैसे पहले लगा रहा था मैं, तो अनुस्वार झल परे रहते, ये यदि अस्थानीवत हो जाए तो झल नहीं मिलेगा, तो कहते नहीं ये स्थानीवत नहीं होगा, क्योंकि हम अनुस्वार विधि कर रहे हैं, तो अनुस्वार करने में स्थानीवत नहीं होता है, तो अनुस्वार हो जाता है ये,
तो ये क्या बन जाएगा, शिंशन्ति। यहाँ पर सवर्ण की कोई बात नहीं है। ठीक। इसी प्रकार से दीर्घ, दीर्घ विधिम प्रत्यजादेशो न स्थानिवत् भवति। दीर्घ विधि के प्रति, दीर्घ को करने में भी कोई अजादेश है वो स्थानिवत नहीं होता। प्रतिदीवना, प्रतिदीवने, ये तृतीया का है, चतुर्थी का है। ठीक है, ये वा है वास्तव में, वा और न। ठीक है, प्रतिदीवने। यहां पर क्या कहते हैं, पूरा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रतिदीवन इत्येतस्य भस्य इत्यधिकृत कृत्य तृतीयैकवचने चतुर्थैकवचने च अल्लोपोनः इत्यकारलोपः परनिमित्तकः तस्य स्थानिवद्भावात् हलि च इति दीर्घत्वं न स्यात्। न ह्ययं वकारो हल पर इति अस्माद् वचनात् भवति। चलिएगा, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यहां पर ये प्रतिदिवन शब्द है। ठीक है, हम तृतीया का ले लेते हैं पहले। तृतीया का टा ले लिया, टा का क्या बचा जी, आ। अब यहां पर एक गई प्रतिबनित है भसंज से, इसकी एची भम से भसंजा हो गई, इसकी भसंज। अधिकृत तृतीया एक वचन और चतुर्थी एक वचन में नीचे वाला है। अल्लोपोनः, अल्लोपोनः से क्या हो गया, इसके आकार का लोप हो गया। अल्लोपनः अनंत के भसंजक के आकार का लोप होता है, उपधा आकार का। इति आकार लोप पर निमित्तक, वो इसका निमित्तक है। ठीक है, माने भसंजक निमित्तक है, तो भसंज्ञा तो उसी को मान करके होती है। ठीक है, तो पर निमित्तक हो गया ये। तो कहते हैं अल्लोपोना पर निमित्तक अकार लोप, अकार पर निमित्तक हो गया। तस्य, उसके स्थानिवत भावात, यहां पर यदि स्थानिवत हो जाए तो हली चैति दीर्घत्वम न स्यात्। अब यहां पर हली च नहीं लग सकता, अभी लग रहा है हल्के परे रहते, हल्के परे रहते उपधा वकार, माने हल्के परे रहते वकार की उपधा एक को दीर्घ होता है, ऐसा अर्थ है हली च का। हल ना आ रहा है, वकार की उपधा एक को दीर्घ हो रहा है, पर यह स्थानीय तो हो जाए आ, तो हल परे नहीं मिलेगा, इसको आ मिलेगा, तो हली च नहीं लग पाएगा। तो वही कहते हैं हली चैति दीर्घत्वम न स्यात्, यदि स्थानीय हो जाए तो कहते नहीं। ना ही अयम वकारो हल पर, यदि ये अस्थानीय हो जाए तो ये जो वकार है ये हल परक नहीं मिलेगा, ये अक्ष परक मिलेगा। अस्मात् वचना बहुत ही, परंतु महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया कि यहाँ स्थानीयवत नहीं होता, नहीं होता तो ये हल पर मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, फिर ये दीर्घ हो जाता है। तो प्रतिदीवना प्रतिदीवने ये बन जाता है। ठीक है जी, सूत्र बड़ा है परंतु अभी तो बड़ा है जी काफी, आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है 30 मिनट और लग जाए इसको समझाने में। ठीक है, चलिएगा आज इतना ही करते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, क्या है, दीर्घ, दीर्घ विधि तक। ठीक है, चलिए आगे कक्षा में करेंगे। हाँ, 45 मिनट हो गई हैं, काफी है। ठीक है, लंबी कक्षा नहीं होनी चाहिए, फिर आपको समझ में भी आनी चाहिए। इसको तैयारी कीजिएगा, और अष्टाध्यायी भाष्य यदि आपने नहीं लिया है तो इसको साथ में अवश्य लीजिएगा। ठीक है, हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सर्वेभ्यो नमः।